आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 3 की। और ये टीचर डायरी हमारी 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक की टीचर डायरी है। 22 सप्ताह का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इस हिसाब से जो हमारा सप्ताह चल रहा है उसमें 12वां सप्ताह है और उसी के अनुसार ये टीचर डायरी लिखी जा रही है। साथियों, बहुत बारीकी से हर चीज़ को मैं समझाता हूँ और बहुत ही आसानी से, जिससे कि आप टीचर्स जो आपके अधिकारी आए हैं उनको भी समझा सकें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम पूरी टीचर डायरी को जो अंत तक है उसको देखें, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बेकार होती है किसी भी चीज़ की। तो साथियों, इससे पहले हमें एक शिक्षण योजना, एक दृष्टि को भी समझना होता है। तो इस जो हमारी 12 सप्ताह में हम शिक्षण योजना एक दृष्टि लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा 17/10/2022 से 22/10/2022। शुरुआत में ये पेज होते हैं, इन्हीं को लिखना होता है। तो यहाँ पर 12 सप्ताह और यहाँ पर आपको कक्षा 3 लिखना है और यहाँ पर सभी विषय निपुण भारत। उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, यहाँ पर 3 लिखेंगे, भाषा गणित और 2022-23 और 3 अभ्यास गतिविधियाँ गणित, वार्षिक एवं साप्ताहिक कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरेंगे और यहाँ पर अनुमानित कालांश में 36 और इस प्रकार से साइन करके आप अपनी शिक्षण योजना एक दृष्टि भरेंगे। साथियों, जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अवश्य रूप से लाइक करें। इस जो मेरी ये वीडियो है इसका टारगेट 100 लाइक का है, तो आप सभी का जो है मुझे यहाँ पर लाइक ज़रूर चाहिए, जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम मौखिक भाषा विकास की। तो मौखिक भाषा विकास में जो हमारा इस सब में 17 तारीख को हमें कविता पोस्टर पर कार्य करना है। और ये कविता पोस्टर कौन सा है, ये अलमारी का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कविता पोस्टर पर कार्य और यहाँ पर अलमारी। साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 3, और ये इस प्रकार से आप अपने कॉलम यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिकोडिंग पे बात करें तो यहाँ पर ओ मात्रा की पहचान, यह आपको लिखना है, ओ मात्रा की पहचान। उसके बाद यदि मैं बात करूँ पठन की, तो यहाँ पर कक्षा 3 के अंदर सहज 1 लेना है पठन में। और यहाँ पर पाठ 6 मेंढक का गाना, मेंढक का गाना। और जो कार्य पुस्तिकाएँ भी हैं उसमें से हमारा जो कार्य पत्रक हिंदी है 12वें सप्ताह में उसको प्रयोग करना है। हिंदी 01 का प्रयोग जो 12 सप्ताह होता है। उसके बाद गणित अभ्यास में यहाँ पर हमें शिक्षण योजनाएं आती हैं, हमें उनको करना है। शिक्षण योजना 01, और वो क्या है, गुणा की अवधारणा को समझना। गुणा की अवधारणा, गुणा की अवधारणा को समूह व समूह में वस्तुओं, समूह में वस्तुओं की संख्या में समझ, संख्या में समझ। और यहाँ पर जो गणित का कार्य पत्रक 01 का यूज करना है, गणित कार्य पत्रक 01 का प्रयोग। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ हम यहाँ पर क्रियान्वयन सफल। तो इस प्रकार से हमारी ये 17/10/2022 की एक जो मैंने लिख कर बताई आपको, अब एज इट इज़ लिखी हुई हैं सभी, आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि 18/10/2022 की बात करूँ तो यहाँ पर अनुभव पर चर्चा, यात्रा है, बच्चों को यात्रा के अनुभव के बारे में बात करेंगे। और डिकोडिंग पर जो हमारी ओ की मात्रा की पहचान चल रही है इसको हमें कराना है। पठन के अंदर सहज 1 पाठ 6 मेंढक का गाना बच्चों को कराना है और हिंदी कार्यपत्रक 02 का प्रयोग करना है। शिक्षण योजना 02 एक अंक की संख्या की गुणा करना बच्चों को सिखाना है और सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे और यहाँ पर क्रियान्वयन सफल रहा। इस प्रकार साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर 17 तारीख की। तो 17/10/2022 को अनुभव पर चर्चा होनी है अगले दिन पर भी। और यहाँ पर यात्रा जो हमने लिया था टॉपिक, आप अन्य टॉपिक भी ले सकते हैं। A1 की पहचान यहाँ पर करानी है और सहज 1 से पाठ 7 भालू और मदारी यहाँ पर बच्चों को कराना है। हिंदी कार्यपत्रक 03 का प्रयोग यहाँ पर करना है। शिक्षण योजना 03 और वस्तुओं को बराबर बांटना 9 तक बच्चों को संख्या या कंकड़ ले लें, ये बच्चों को हमें सिखाना है। इससे बड़ी संख्या भी अगर आपके बच्चे निपुण हैं तो आप उससे बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अंग्रेजी उर्दू हमारा प्रवेश 3 पढ़ाएंगे। उम्मीद है साथियों जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे आपने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब 20 तारीख को मौखिक भाषा विकास के अंदर गतिविधि मुझे कुछ कहना है। बच्चों को गतिविधि गोल घेरे में बिठा दें और 80 90 पूरे 100, और जिस बच्चे पर 100 तक आता है ये करने के बाद में उस बच्चे को खड़ा करेंगे और बच्चे से कहें कि आप अपने बारे में या जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। तो गतिविधि की गतिविधि होगी और बच्चे कुछ ना कुछ कहेंगे। डिकोडिंग पर 6 वर्ण की पहचान हो जाएगी, 6 वर्ण। और सहज पठन में सहज वन, पाठ 7 भालू और मदारी। कार्यपत्रक हिंदी 04 यानी सप्ताह 12 में, और जो हमारा सप्ताह 12 में और जो हमारा दिवस 4 है हमारा, उसका हिंदी कार्यपत्रक 0 का प्रयोग करना है। समेकन शिक्षण योजना होनी है गणित के अंदर पहले दिन की यानी 17 तारीख की, 18 तारीख की और 19 तारीख की। इनको कंबाइंड रूप से यहाँ पर कराना है और कार्यपत्रक गणित 04 का प्रयोग करना है। सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे और यहाँ पर क्रियान्वयन सफल है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 21 तारीख की। तो 21 तारीख को मौखिक कहानी सुनाना है बच्चों को, और जो पखुड़ी हमारी बुक है उसमें से पार्ट 9 वाराणसी की यात्रा, क्योंकि यात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक पार्ट भी उससे रिलेटेड हमें पढ़ाना होगा। पुनरावृत्ति की बात करें तो वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन बच्चों को कराएंगे और यहाँ पर समतर्थ पठन यानी कि बच्चे स्वयं पढ़ेंगे। कार्यपत्रक हिंदी 05 का प्रयोग किया जाएगा। रिवीजन वर्कशीट मैथ बच्चों को कराई जाएंगी जो हमारी कार्यपुस्तिका आई हुई है। साप्ताहिक अभ्यास या आप कह लीजिए कार्यपत्रक गणित 05 का प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी उर्दू विषय बच्चों को पढ़ाएं। यदि आपके यहाँ पर बच्चे हैं तो इस प्रकार से आपको पढ़ाना है और क्रियान्वयन सफल रहा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 22 तारीख की। तो 22 तारीख को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका AKS का मतलब यहाँ पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका होता है, और इसी प्रकार से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित। मौखिक भाषा विकास में मौखिक कहानी सुनाना, पखुड़ी पाठ 13 सीख बच्चों को कराएंगे, और ये दोनों क्लास कंबाइंड होते हैं तो यहाँ रेमेडियल कार्य होगा। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे बच्चों का, और बच्चे जो पुनरावृत्ति है उनकी उसको कराना है। इसलिए यहाँ पर एक कार्यपत्रक मैंने सीख लिया, ये कार्यपत्रक आपको बच्चों को यूज़ कराना है और कार्यपत्रक 06 हिंदी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। रिवीजन वर्कशीट मैथ्स करानी है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति प्लस साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरेंगे। गृह कार्य पत्रक दिया गया और यहाँ पर बच्चों को गृह कार्य पत्रक दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गणित कार्य पत्रक 06 का भी प्रयोग करना है और सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। क्रियान्वयन सफल रहा। इस प्रकार हमने ये टीचर डायरी 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, यानी कि जो हमारे 22 सप्ताह हैं उसके अनुसार टीचर डायरी आपके समक्ष रही। इसके अंदर मैं PDF डाल दूंगा संभवतः 1-2 दिन के अंदर, आप उसके माध्यम से भी इनको लिख सकते हैं। और जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे क्या होता है कि आधी अधूरी नॉलेज आपको नहीं होती और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो पर कहीं भी दिक्कत आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ क्या समस्या आ रही है, जिससे कि हमें आगे मोटी चीज़ों का पता लगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए पुनः धन्यवाद।